इसमें हम बेसिकली डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक फंक्शंस में कैसे करते हैं। सपोज़ कोई फंक्शन है एफ एक्स, मैं ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स से, बहुत ही सिंपल हम फंक्शन ले लेते हैं। इसका ग्राफ हमें पता होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। इसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन जाता है ऐसे ऐसे और 45 डिग्री का एंगल होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x की डिफरेंट वैल्यूज़ है, x1 x2 x3 हम रख सकते हैं यहाँ पे। जो ये नंबर लाइन है, रियल वैल्यूज़ x की, x इज़ अ रियल नंबर। तो जो f(x) की वैल्यू आएगी, f(x) को हम y भी बोल सकते हैं। तो जो f(x) की वैल्यू आएगी वो आएगी x1 x2 x3 x4, बेसिकली सेम वैल्यूज़ आएगी। ये x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये जो है, जो x की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ये जो है फ्रैक्शन वाला ब्रैकेट नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट लगाया है। मैं फिर से लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x है तो जो वैल्यू हम x की रख सकते हैं वो तो होती है डोमेन, और जो वैल्यू हमारी निकल के आती है y की वो होती है रेंज। सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे जैसे फंक्शन कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे ये इतना सिंपल नहीं रहेगा। ये तो बहुत मैंने सिंपल केस लिया है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएंगी अलग अलग फंक्शन में। अब फंक्शन जो है, सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए में जो वो है जो इनपुट डालते हैं, मतलब जो x की वैल्यूज यहाँ x1 x2 x3 x4, और बी वो है जो हमारा आउटपुट है। इसमें जो है एफ एक्स वन की जो वैल्यू आई, एफ एक्स टू की जो वैल्यू आई, या वाई भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखा था मैंने। अब एक्स वन रख के एफ एक्स वन आया, एक्स टू रख के एफ एक्स टू आया, एक्स थ्री रख के एफ एक्स थ्री आया। ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं। सपोज हमने दिया है सेट ए में जो है ऑल रियल नंबर्स which are greater than such that x is greater than equal to 2 and less than equal to 4। मैंने ये लिखा है। मेरा जो अब जो इनपुट हो गया, मेरा ये हो गया, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मेरा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी? एफ एक्स की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि x की जो वैल्यू है ये है और x की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने x की जगह एफ एक्स रख दिया। लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये जो मेरा एफ एक्स का वैल्यू आया ये है मेरा रेंज, और जो मैंने x का वैल्यू इनपुट किया वो है डोमेन। डोमेन हम डिफाइन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैं कुछ भी कह सकता था, सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ये भी लिख सकता था, सच दैट x इज एन पॉजिटिव इंटीजर। उसमें आप ज़ीरो भी लेंगे, 0 1 2 3। मैं बोल सकता था x इज, एक आप ये याद रखिए, WNO, होल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर में जो है ज़ीरो भी ऐड होता है, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब के 0 1 2 3 ये होल नंबर आ गए, और नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। तो W इज इक्वल टू NO, WNO याद रख लीजिए। W इज इक्वल टू NO मतलब ज़ीरो जो है, ये O जो है ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, ये याद रखिए। अगर मैं यहाँ पे दिया होता सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन अगर दिया होता x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3, ये ध्यान रखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा है, ग्रेटर देन 3 लिखा है। तो मतलब कि x की वैल्यू कितनी है? 4 5 6 ऐसे ऐसे। तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी इसमें, क्योंकि एफ एक्स जो x के बराबर है वो भी आएगी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3। तो एफ एक्स की वैल्यू भी जो आएगी वो आएगी 4 5 6। तो इसकी ये हो गई
रेंज हो गई नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 और डोमेन भी हो गई नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3। यहाँ पे रेंज और डोमेन एक जैसा आ रहा है क्योंकि फंक्शन ऐसा है। जैसे जैसे और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होंगे उसमें चेंज होता जाएगा। अब जैसे देखिए, ये तो मैंने सिंपल सा केस बताया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस लेते हैं। सपोज फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब ये ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट के जब अंदर है तो इसकी वैल्यू जो भी है, इसकी वैल्यू जो भी अंदर है, सपोज कोई भी फंक्शन था अंदर, 5x रख दिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x और 5x की वैल्यू ये है। तो ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। अगर वो लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 नहीं हो सकता, लेस देन 0 हो जाएगा तो रियल वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो रियल वैल्यूज़ आने के लिए, रियल वैल्यूज़ के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये आप याद रखिए। तो यानी कि x का वैल्यू क्या हुआ? अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू में ध्यान रखना है कि सिंपल ऑपरेशन तो आप कर सकते हैं जब भी इधर से इधर शिफ्ट करना है, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन उल्टा हो जाता है। और कभी भी उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए। सपोज लिखा होता x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, इसमें हमेशा आप शिफ्ट कीजिए ऐसे सॉल्व करने के लिए। सो ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन में थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, दूसरा अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो साइन उल्टा हो जाएगा। खैर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा था। तो x शुड भी यहाँ से हमारा आया, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी, जितनी भी, जरूरी नहीं है इंटीजर हो, रियल नंबर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है। x की वैल्यू अगर 1 है या 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन हमारा रियल वैल्यूज़ देगा। तो हमारा डोमेन हो गया। अगर नहीं भी दिया है और हमसे पूछा जाए इसका डोमेन क्या डिफाइन कर सकते हो इस फंक्शन का, तो इसका डोमेन हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? x अगर 1 है तो एफ एक्स का वैल्यू है 0 है, और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा तो एफ एक्स का वैल्यू भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा इसमें। सो डोमेन अगर हमें निकालना है तो डोमेन का वैल्यू के लिए आपको देखना है कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा सा और। सपोज लॉग के फंक्शन लेते हैं, जैसे लॉग का जनरली आ जाएगा y इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं y भी लिख सकता हूँ फंक्शन को, एफ एक्स भी लिख सकता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन, सपोज सिंपल सा केस लीजिए x। अब लॉग में आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी हम लॉग लिखते हैं, सपोज यहाँ बेस c है और ये कोई एक वैल्यू है, एक तो बेस की वैल्यू जो है 1 नहीं हो सकती कभी भी, और जो यहाँ पे है इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखिए। सो लॉग में अगर कोई फंक्शन दिया है, एक तो ये कभी भी 1 नहीं होगा और इसकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी है। तो यहाँ तो सपोज ln लिखा है, मतलब बेस ई है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। x की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0, तो इसकी डोमेन हो जाएगी x ग्रेटर देन 0। और इसका रेंज क्या होगा? आपको कुछ ग्राफ याद रखने पड़ेंगे। लॉग का जो ग्राफ आता है लॉग फंक्शन का, वो ऐसा आता है, यहाँ से आएगा और ऐसे जाएगा। लॉग 1 हमेशा 0 होता है, बेस कुछ भी हो। ये x की वैल्यू 1 है, यहाँ 0 है, ये y है, या तो एफ एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी y लिख सकते हैं, ये x है। तो आप देखिए y की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके y की वैल्यू कभी भी आप देखिए यहाँ पे 0 नहीं होगा। लॉग का फंक्शन जो है ऐसे जाएगा, और जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा ये ऊपर जाता जाएगा। तो y की वैल्यू जो है आप रेंज लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू रेंज अगर पूछी जाए तो जो है नीचे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, और इसको हमेशा ओपन दिखाते हैं। और जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा y का वैल्यू